Good morning, everyone. Today we are going to continue topic preposition. All of you are welcome in the social studies channel. Today we will continue preposition. आज हम लोग preposition कंटिन्यू करेंगे। आइए ये preposition इसके पहले हम लोग बात जाने हैं प्रीपोजिशन है क्या। एक वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है और अन्य शब्दों से यह नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करता है ना। और इसके बाद ये बताता है, क्या बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बताता है और डायरेक्शन बताता है। ये तीन चीजों को ये निर्देशित करता है अक्सर, यूजुअली, है ना। तो अब आइए आज हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे बात करेंगे एट का, ऑफ का, अबाउट का, टू का, टुवार्ड्स, बिसाइड, बिसाइड्स, ऑफ हो गया, बिफोर, ये है, इतने सबको बात करेंगे। विदिन, विदाउट, एक्सेट्रा। चलिए आइए एट को देखते हैं। एट क्या क्या बताता है। एट समय भी बताएगा, एट एक छोटे जगह के स्पेस को भी बताएगा, है ना। एट बताएगा क्या स्थिति है, मतलब स्थान को बताएगा लेकिन छोटा। जैसे देखिए, सीता इज एट हर होम, है ना। या आप, सीता अपने घर में है। या आप ये भी लिख सकते हैं, यू लिव एट योर विलेज, है ना। ये है टीचर इज टीचिंग एट क्लासरूम, ये भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा एक बात करते हैं, क्या, अब समय के बारे में बताते हैं। टीचर इज टीचिंग एट क्लासरूम, ये हो गया। अब ही कम्स एट 6 o'clock, क्या समय बता रहा है, यहाँ प्लेस बता रहा है। तो ये बताता है क्या, समय बताएगा और जगह को भी निर्देश कर, छोटा जगह को, है ना। अब दूसरा देखिए, ऑफ को देखिए। ऑफ बताता है, उसका रिलेशन बताता है क्या, गिव मी प्लीज, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। ये देखिए, आप एक कप चाय देंगे कृपया। तो ऑफ ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये टी से, और टी क्या है, नाउन हो गया, और ये अन्य शब्दों से रिलेट कर रहा है, और ये रिलेट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है टी का, नाउन का, अन्य शब्दों से। तो ये ऑफ बताता है का के की को। और क्या कहता है, और नाप तौल को भी बताता है। जैसे नाप तौल है, कितना है,
दूसरा देखेंगे कि ये संबंध या अधिकार भी बताता है। जैसे राम वाज द सन ऑफ क्या, दशरथ। राम दशरथ के क्या थे, सन थे। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज हाउस कहाँ है, आई लिव इन द हाउस ऑफ माई ब्रदर। मैं अपने भाई के घर में रहता हूँ। तब यहाँ क्या बताया, यहाँ ऑफ बता रहा है कि संबंध बता रहा है किसका, किसके घर में, मेरे भाई के घर में, है ना। यहाँ ये हो गया, ये ऑफ रिलेशन बता रहा है किससे, यहाँ नाउन है और ये अन्य शब्दों से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब देखिए वुड का अन्य शब्दों से रिलेट कर रहा है वो। चेयर किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। तो ये ऑफ का यूज हम लोग ऐसे करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है अबाउट का। अबाउट बताता है लगभग के स्थिति में बताता है। जैसे आई एम व्हाट ही रीड्स अबाउट अर्थ, अबाउट द सन, वह सन के बारे में पढ़ता है। he reads about the sun। यहाँ क्या है, अबाउट बता रहा है किसके बारे में, ये कह रहा है कि सन के बारे में पढ़ता है। तो ये है, चाहे आपको बोलना है कि वह जाने ही वाला है, तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं ही इज, जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, मतलब वह जाने को तैयार है, तो उसके लिए हम अबाउट का उपयोग करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि लगभग के अर्थ में भी हो जाएगा क्या, जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock, इट इज अबाउट 10 o'clock, मतलब लगभग 10 बजने वाला है। तो लगभग नियर अबाउट के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टू का। टू मतलब के तरफ, उसके तरफ कोई जा रहा है, वह डेस्टिनेशन के तरफ जा रहा है, डेस्टिनेशन तक जाना है। जैसे आई गो टू स्कूल, क्या लिखेंगे, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जहाँ जाना है उसके डेस्टिनेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं टू का। ठीक, अब बात हम लोग करते हैं टू का दूसरा उपयोग क्या करेंगे,
टू का देखिए, ये डायरेक्शन बताता है ना, या डेस्टिनेशन बताता है। फिर टू का हम करेंगे, जैसे सीता रीड्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अब समय बता रहा है, टाइम बता रहा है, मतलब सीता सुबह से शाम तक, है ना, पढ़ती है। तो यहाँ ये से के अर्थ में बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। फिर आपको ये भी बताएगा कि के लिए भी हो जाएगा, जैसे ही कम्स टू यू कम टू मीट मी। देखिए वह आप मुझे मिलने के लिए आते हैं। अब के लिए भी, के लिए के भी हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि ही रीड्स टू बी ए डॉक्टर। वह पढ़ने के लिए, वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता है, डॉक्टर होने के लिए पढ़ता है। तो के लिए के अर्थ में ये टू का यूज भी करते हैं। दूसरा हम ये बात कर सकते हैं, जैसे कोई लिमिट करना है, लिमिट, है ना, तो लिमिट देना है तब उसके लिए भी कहेंगे क्या, दे फॉट टू द लास्ट मैन। दे फॉट टू द लास्ट मैन। वह वे लोग अंतिम व्यक्ति तक लड़े। यहाँ लिमिट बताता है, लास्ट तक लड़े वो लोग। तो ये बात है। फिर और क्या कर सकते हैं हम, टू का यूज हम जैसे बिलोंगिंग के लिए भी कर सकते हैं, संबंध बताने के लिए। दिस इज ए की टू द डोर, ये भी हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं किसका, अब टू आर्ट्स का, है ना। टू आर्ट्स का मतलब ये है कि जैसे यहाँ देखिए, ये जो बताया कि यहाँ अब तो स्कूल तक जाएगा, मैंने स्कूल इसका डेस्टिनेशन है। अगर हम कहते हैं, अब यहाँ लिखते हैं टू आर्ट्स, टू आर्ट्स का हम यूज करते हैं कि ही गोज टुवर्ड्स स्कूल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्कूल तक नहीं जाएगा, उसको स्कूल नहीं जाना है, वो स्कूल के तरफ जा रहा है ना। मान लीजिए है स्कूल, विद्यालय है, स्कूल है, तो इधर से जा रहा है ये, है ना, तो जा रहा है तो यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, इधर जा रहा है, उसके डायरेक्शन है स्कूल, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं है। एक की ओर हो जाएगा, नहीं, या नजदीक के अर्थ में भी होता है। जैसे इट इज नाउ, इट इज कमिंग टुवर्ड्स मॉर्निंग। मतलब ये हो जाएगा कि वह मॉर्निंग के तरफ आ रहा है। मॉर्निंग की तरफ आ रहा है मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ही इज कमिंग टुवर्ड्स इवनिंग, मॉर्निंग, या हाउस, यहाँ मॉर्निंग नहीं, ही इज कमिंग टुवर्ड्स हाउस। वह हाउस की तरफ आ रहा है। ये हो गया की ओर या के ओर, या आप दूसरा लिख सकते हैं के प्रति।
बिहेवियर जैसे ही वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स बेगर के प्रति हुआ, जैसे यू आर वेरी काइंड टुवर्ड्स मी, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। तो यहाँ हो गया संबंध की स्थिति बताता है या रिलेशन की स्थिति बताता है, बिहेवियर की स्थिति बताता है। दूसरा देखिए क्या, बिसाइड और बिसाइड्स, ये देखिए बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है के समीप, जैसे यू आर सिटिंग बिसाइड मी, आप मेरे बगल में बैठे हैं, है ना, या यू आर स्टैंडिंग बिसाइड मी, आप मेरे बगल में खड़े हैं, यार ये है बगल में, है ना, साइड में। और दूसरा अगर लिखना है बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिसाइड्स में क्या मतलब हुआ, बिसाइड्स में हुआ कि एक के अलावा, जैसे हमारे पास एक मार्कर है, मार्कर के अलावा मतलब मार्कर है, इसके साथ एडिशन में ये पेन भी हो गया, तो आई हैव अ मार्कर बिसाइड्स, आई हैव अ मार्कर बिसाइड्स पेन, मतलब मेरे पास मार्कर है इस कलम के अलावा, या फिर कह सकते हैं आई हैव ए पेन बिसाइड्स मार्कर, है ना, आई हैव अ पेन बिसाइड्स मार्कर, मतलब मार्कर के अलावा मेरे पास एक कलम है, कि अतिरिक्त बता रहा है, एडिशन कर रहा है, एक है और ऐड कर दिया, है ना, तो इसको कहते हैं मार्कर के अलावा अतिरिक्त एक पेन भी है। तो बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर है। बिफोर देखिए, बिफोर में क्या आता है, बिफोर माने पहले और बिफोर माने सामने। तो बिफोर पहले, जैसे पहले वाले में क्या लिखेंगे, जैसे ही इज स्टैंडिंग बिफोर जज, वह जज के सामने खड़ा था, खड़ा है या खड़ा था, आवाज रखें तो खड़ा हो जाएगा। तब बिफोर हो गया क्या, ये सामने की स्थिति में, और पहले की स्थिति में आता है, जैसे द thief had run away, ran away before the police came, मतलब चोर भाग गया था। The thief had ran away before the police came, अब यहाँ बिफोर आया पहले के अर्थ में, है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद विदाउट, विदाउट के बिना हुआ, विदाउट में आइए ध्यान देखिए, यू कैनॉट लिव विदाउट योर फ्रेंड, आप अपने मित्र के बिना नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ विदाउट हो गया क्या, के बिना के अर्थ में। ये हो गया आपका कुछ और प्रीपोजिशन, और आप पढ़ेंगे, देखेंगे, बात समझ में आई तो आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
पिछले वाले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक करें। धन्यवाद।